संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा भाषण दिया जिसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को सीधे सीधे आतंकवाद का केंद्र बता दिया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र को भी सख्त चेतावनी दी। इस पूरे भाषण ने न केवल पाकिस्तान की नींद उड़ा दी बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। सवाल ये उठता है कि आखिर जयशंकर ने ऐसा क्या कहा जिससे पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और यूएन को भी आईना देखना पड़ा। आइए विस्तार से समझते हैं। जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य सिर्फ युद्धों को रोकना नहीं बल्कि एक संस्था पूरी दुनिया को शांति और मानवता की रक्षा के लिए बनी है। जी हाँ, यानी कि पूरी संस्था शांति और मानवता के लिए बनी है। इसका असली मकसद है लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और इंसान की गरिमा को बनाए रखना। लेकिन उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा रहा है। यहीं से उन्होंने अपने शब्दों का वार शुरू किया और सबसे पहले पाकिस्तान को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत आजादी के बाद से ही आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया और कहा कि इस देश का संबंध दुनिया के बड़े बड़े आतंकी हमलों से रहा है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में भी कई ऐसे नाम दर्ज हैं जो पाकिस्तान के नागरिक हैं। जयशंकर ने पहलगांव हमले का भी जिक्र किया जहां निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली गई थी और इस बर्बरता के पीछे भी पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों का हाथ था। उन्होंने साफ कहा कि जब कोई देश खुलेआम आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बनाता है, जब आतंकवादी कैंप फैक्ट्रियों की तरह चलाए जाते हैं, तो आतंकवादियों को हीरो बनाकर उनका महिमा मंडन किया जाता है, तो ऐसी हरकतों की सख्त निंदा होनी ही चाहिए। जी हाँ, इसके बाद जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर दुनिया को एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं या जो देशों को प्रायोजित आतंकवादियों का साथ देते हैं, कल को वही इसकी मार झेलेंगे। यानी अभी पाकिस्तान को पालने वाले देश शायद सोच रहे हैं कि उनके फायदे का सौदा है, लेकिन आने वाले वक्त में यही आतंकवादी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है और भारत हमेशा अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखेगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान पर वार करने के साथ साथ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र खुद एक संकट की स्थिति में है। जब युद्धों से शांति खतरे में पड़ती है तब यूएन चुप रहता है। जब विकास संस्थानों की कमी से पटरी से उतरता है तब यूएन कोई ठोस कदम नहीं उठाता और जब आतंकवाद मानवाधिकारों का हनन करता है तब भी यूएन निष्क्रिय बना रहता है। उन्होंने साफ कहा कि यूएन का रोल कमजोर होता जा रहा है और दुनिया भर के लोगों का बहुपक्षवाद पर भरोसा घट रहा है। जयशंकर ने इस स्थिति से बाहर निकलने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए। स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता का विस्तार होना चाहिए और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी अब भारत अब सीधे तौर पर ये संदेश दे रहा है कि उसे यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए और दुनिया इसे और टाल नहीं सकती। दोस्तों, इस भाषण के बाद 3 बड़े असर साफ दिखते हैं। पहला, पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा कि वो खुद में सुधार करे। और तीसरा, भारत का कद और ज्यादा मजबूत हुआ है। यही वजह है कि लोग कहते हैं जयशंकर की डिप्लोमेसी सबसे अलग है। वो शांत रहते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो दुश्मन की बोलती बंद कर देते हैं। इस बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं और भारत का जवाब पूरी दुनिया ने सुना। जी हाँ, भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर संयुक्त राष्ट्र कमजोर पड़ता है तो भारत अपनी राह खुद बनाएगा। यही है न्यू इंडिया का आत्मविश्वास और यही है जयशंकर की डिप्लोमेटिक ताकत।
तो दोस्तों अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना चाहिए? क्या भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? ये खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।